ओम आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को क्षमता को क्षमते। कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं? बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग कथा को सुनते रहे। आज भी इस पर्वत पर निवास करते हैं राम भक्त हनुमान जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली, जो स्वयं एक चिरंजीवी हैं और उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सतयुग से कलयुग तक उपस्थित हैं और यही कारण है कि हनुमान जी गण मदन पर्वत पर निवास करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप भी इस रहस्य को जान सकें। पुराणों की माने तो भगवान राम और माता सीता ने पवन पुत्र बजरंगबली को कलयुग में अधर्म का नाश और धर्म को फैलाने के लिए अमृत का वरदान दिया था। यही कारण है कि पृथ्वी लोक पर कुछ खास जगहों को मारुति का निवास स्थान माना जाता है। उन्हीं में से एक स्थान है गंधमादन पर्वत। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में एक जगह है जो गंधमादन पर्वत के नाम से जानी जाती है। ये क्षेत्र तिब्बत में आता है। यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता नेपाल से होता हुआ जाता मानसरोवर के आगे जा सकते हो। दूसरा रास्ता भूटान के क्षेत्र से जाता है रास्ता, और तीसरा मार्ग अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ जाता है। कई पुराणों में, धर्म ग्रंथों में इस बात की पुष्टि हुई है कि गंधमादन पर्वत ही बजरंगबली का निवास स्थान है। श्रीमद् भागवत गीता में तो इस पर्वत के बारे में तो विस्तार से बताया गया है। वेद व्यास रचित महाभारत में भी इस पर्वत का उल्लेख मिलता है, जिसमें पांडवों और पवनपुत्र हनुमान जी की भेंट के बारे में जानकारी दी गई है। आखिर हनुमान जी ने पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ गंधमादन पर्वत को ही अपना स्थान क्यों चुना है? तो इस बात का जवाब हमको श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। अगर इस ग्रंथ की माने तो भगवान श्री राम धरती से वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर रहे थे, तभी भगवान श्री राम ने हनुमान जी को धरती पर रहने का ही आदेश दिया था, और अपने प्रभु श्री राम की इच्छा अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी ने ऐश्वर्य और शक्ति से युक्त इस गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना है। पांडव अपने अज्ञातवास के समय सभी पांडव हिमालय पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे थे। तभी कुंती पुत्र भीम दिव्य कमलों को लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए थे, जहाँ भीम ने हनुमान जी को लेटे हुए देखा था। भीम ने बजरंगबली को हटने के लिए कहा था, लेकिन हनुमान जी ने कहा, हे वायुपुत्र भीम, तुम मेरी पूंछ उठाकर रास्ते से अलग कर दो और निकल जाओ। हाँ, हनुमान जी के कहने पर भीम को भयंकर क्रोध आ गया, क्योंकि भीम को अहंकार था कि मैं इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली योद्धा हूँ। तब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूंछ को नहीं उठा पाया। तब भीम ने अपने अहंकार को इसी पर्वत पर तोड़ा था और फिर हनुमान जी से माफ़ी मांगी। भीम ने अपने अहंकार को यहीं हराया था। भीम का अहंकार चूर चूर हुआ था, और फिर हनुमान जी से क्षमा मांग के और सरोवर से दिव्य कमल लेकर वहाँ से प्रस्थान किया था। क्योंकि हनुमान जी इस गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और देवता गांधर्व आते हैं, वहाँ पे राम कथा सुनाते हैं। हनुमान जी वहीं पे राम कथा सुनते हैं। भीम ने अपने अहंकार को यहीं हराया था। कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा के अलावा भी दक्षिण के रामेश्वर में भी एक गंधमादन पर्वत है।
इस जगह से हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका पहुँचने को छलांग लगाई थी और इंद्रलोक जाते समय अर्जुन को हिमालय और गंधमादन पर्वत को पार करते हुए बताया गया है। यहीं से वो इंद्रलोक गए थे। गंधमादन पर्वत अपने आप में बहुत खास है। पहले एक कुबेर के राज क्षेत्र में था। स्वर्ण नगरी लंका को खो देने के बाद धन के देवता कुबेर ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास किया था। यहाँ बजरंगबली से पहले कई महापुरुषों ने यहाँ तप किया था। ये वही स्थान है जहाँ ऋषि कश्यप ने, परशुराम जी ने, कृपाचार्य ने, वाली ने, विभीषण ने, ऋषि व्यास ने भी तप किया था। और तो और मार्कंडेय ऋषि ने भी भगवान विष्णु के उदर में गंधमादन पर्वत के दर्शन किए थे। इसके साथ ही कई देवता, किन्नर, ऋषि, मुनि, अप्सराओं ने अपना निवास स्थान इस गंधमादन पर्वत को माना है। ये सब निर्भीक होकर भ्रमण करते हैं। गंधमादन पर्वत का नाम बहुत ही सुंदर कैसे पड़ा? इस पर्वत का नाम, इसके पीछे बहुत ही सुंदर एक कथा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कई तरह की जड़ी बूटियाँ और वनस्पति पाई जाती हैं, जिसमें ये वन पूरा पर्वत सुगंधित रहता है। इसीलिए इस पर्वत का नाम गंधमादन पर्वत रखा गया है। सुमेरु पर्वत के चारों तरफ से इस गंधमादन पर्वत के इस नाम से जाना जाता है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता है। और तो और इस पर्वत पर कोई बुरी आत्मा नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि पापियों को यहाँ रहने वाले विशाल सर्प डस लेते हैं। इतना ही नहीं, गंधमादन पर्वत के पास बहुत सी छोटी स्वर्णमणियाँ भी चमकती हैं और मोती भी चमकते हैं। इस पर्वत पर मानव की अवधि 11,000 वर्ष बताई गई है। और इस गंधमादन पर्वत पर एक विशाल मंदिर भी है, जिसमें बजरंगबली के साथ भगवान श्री राम और भगवान शंकर की और आदिशक्ति की मूर्तियाँ विराजमान हैं। कहते हैं इस पर्वत पर भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ युद्ध की योजना बनाई थी। और इस पर्वत पर भगवान श्री राम के चरणों के निशान आज भी मिलते हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि कलयुग में हनुमान जी कहाँ निवास करते हैं। तो पुराणों से पता चला है कि हनुमान जी बजरंगबली इस गंधमादन पर्वत पर कलयुग में निवास करते हैं। और बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, शक्तों को सिमरता की सिमरता की सिमरता।